हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री भैया यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग बात करने वाले एनिलीन के रिएक्शन के बारे में। एनिलीन यानी कि बेंजीन पे लगा हुआ है NH2, इस कंपाउंड का नाम होता है एनिलीन। यहां पे लिख दे रहे हैं एनिलीन। अब एनिलीन के रिएक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा है ये है प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, यानी कि आपको बहुत सारा कंपाउंड्स दिख रहा होगा और उससे एरो किसकी तरफ जा रहा है? एनिलीन की तरफ जा रहा है। रिएजेंट्स वाला पार्ट यहां पर देखो हम नहीं लिखे, वो अननोन है, जो कि आप भर सकते हैं और फिर जब हम सॉल्यूशन बताएंगे उसका तो अपने आंसर्स को उससे मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन का। और फिर सेकेंड पार्ट जिसे ये स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा है ये हो गया रिएक्शन ऑफ एनिलीन, जिसमें कि एनिलीन बीच में बना हुआ है और उससे काफी सारा एरोज निकल रहा है। हर एरो में कोई ना कोई रिएजेंट आप लोगों को दिख रहा है। प्रोडक्ट यहां पर अननोन है जिसको कि आप भर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले आप ये वाले स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो और सारा का सारा रिएजेंट जो भी आपको आता है उसको प्रॉपरली भरिए। ठीक है, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको भी जितना ये प्रोडक्ट आपको आ रहा है उसको प्रॉपरली भरो। इसके बाद फिर अभी हम आंसर बताने वाले हैं जिसको आप चेक कर लेंगे कि आपका आंसर सही है नहीं है, और जो भी एड ऑन बात बताएंगे वो आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला काम क्या है आप लोग को, आप लोग ये वाले दोनों स्क्रीन पे जो भी चीज अननोन है उसको अपने नॉलेज के अनुसार फिल कर लो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन से। ए बी सी, यहां तीनों को देखो, ए बी सी। ए में क्या है? एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन, फिनाइल पे लगा हुआ है NaOH, रिएजेंट ध्यान रखना, रिएक्टेंट ध्यान रखना है। सेकेंड है नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन पे लगा हुआ है NO2। और तीसरा है NH और दोनों तरफ फिनाइल रिंग लगा हुआ है, इसका नाम होता है हाइड्राजोबेंजीन। ठीक है, ये तीनों रिएक्टेंट अगर दिया हुआ है तो इन तीनों में जो रिएजेंट जाएगा वो सेम जाएगा, एंड द रिएजेंट इज अ मेटल प्लस HCl। प्रिफरेबली हम लोग लिख देते हैं यहां पे SN प्लस HCl लिख सकते हैं, या फिर Fe प्लस HCl लिख सकते हैं, या फिर Zn प्लस HCl लिख सकते हैं। हम तीनों अलग अलग में लिख दिए, बट ध्यान रखना इन तीनों में कोई भी हो वो इन तीनों को एनिलीन में रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ये वाला और ये वाला, इसके लिए रिएजेंट सब सेम है। क्या है रिएजेंट? एक मेटल प्लस साथ में HCl जो कि एनिलीन में उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, डी है, ये है अमाइड, CONH2। कैसा स्ट्रक्चर है? तो ऐसा स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O NH2। इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजामाइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजामाइड। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखिए, इसको भी रिड्यूस करके हम लोग एनिलीन में कन्वर्ट कर रहे हैं और एक कार्बन ना एनिलीन में कम है इससे। ये वाला जो कार्बन आप लोगों को दिख रहा है ये C, वो तो हट चुका है, सीधे बेंजीन पे NH2 लग चुका है। तो अगर आपको किसी अमाइड से अमीन बनाना हो और एक कार्बन कम करना हो तो यहां पे हम लोग रिएक्शन करते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसका रिएजेंट जो जाएगा वो जाएगा Br2 प्लस KOH, Br2 प्लस KOH। यहां पे एक एड ऑन बताते हैं आप लोग को, इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, HBD, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, यहां पे देखिए जैसे ये कंपाउंड है, फिनाइल रिंग है और यहां पे है C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, इसमें अगर आप डाल दिए Br2 प्लस KOH, HBD कर दिया, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो कंपाउंड क्या बन गया? एक कार्बन कम वाला अमीन बन गया। तो यहां पे NH2 लग गया और ये जो कार्बन बीच वाला कार्बन हटा है, ये जो कार्बन हटा है, इट इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन, CO3 2- के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, ये वाला कार्बन में अगर स्टार लगा दे हम तो ये वाला कार्बन स्टार है, तो वो जो कार्बन हटा है वो कार्बोनेट के फॉर्म में हटाइए, ध्यान रखना। अगर मेरे को ऐसा कोई बोले कि नहीं यार आपको ना एक कार्बन कम नहीं करना है, यहां तो आप कार्बन कम कर दिए, बिना कार्बन कम किए आप उसको अमीन में कन्वर्ट कर दो, कार्बन को कम मत करना। ठीक है, मतलब आपको कंपाउंड ऐसा बना देना है, ऐसा है, और इस जगह पे ये वाला कार्बन रहेगा CH2 और उस पे लगा हुआ रहेगा NH2, ऐसा बनाना है आपको अमीन, सेम नंबर ऑफ कार्बन के लिए। तो क्या करोगे? तो यहां पे आप रिएजेंट यूज करेंगे LiAlH4। ध्यान रहेगा, अमाइड से अमीन बनाना है, कार्बन का संख्या सेम रखना है तो LiLH4 यूज करो। अमाइड से अमीन बनाना है, कार्बन का संख्या एक कम करना है तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन यूज करो, HBD। रिएजेंट दोनों का आप लोग यहां पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये चार तो हो गया। ई में आ जाओ, क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है
एनिलीन, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके जगह ई में जो आप रिएजेंट यूज करते हैं, यू विल यूज NH2 माइनस विथ अमोनिया NH3। ठीक है, ये NH2 माइनस भी एग्जाम में दिया हुआ हो सकता है, या साथ में एक मेटल NaNH2 विथ अमोनिया। ठीक है, कोई भी एक मेटल साथ में कंपाउंड के फॉर्म दे सकता है। अमाइड आयन प्लस अमोनिया साथ में रहेगा अगर, तो क्लोरोबेंजीन एनिलीन में कन्वर्ट कर जाएगा। और इसके बीच में, इस रिएक्शन के बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है, दैट इंटरमीडिएट इज बेंजाइन। ये याद रखना, ये एड ऑन इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहे हैं कि ये जो रिएक्शन होता है क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनने में, ये जो रिएजेंट आप डालते हैं NH2 माइनस NH3, इसके बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, और वो इंटरमीडिएट क्या है? बेंजाइन। बेंजाइन किसको बोलते हैं? तो बेंजाइन ऐसा होता है, बेंजीन रिंग बना दो और कोई एक में एक ट्रिपल बॉन्ड दे दो, इसको बोलते हैं बेंजाइन। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजाइन सिर्फ इसी रिएक्शन में बनता है, और कहीं भी बेंजाइन नहीं बनेगा। बहुत अनस्टेबल है ये, बहुत घटिया है। ठीक है, तो सिर्फ बेंजाइन यहीं परफॉर्म करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, ये देखो कंपाउंड बेंजोइक एसिड आप लोग को दिख रहा होगा। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड से आपको बनाना है एनिलीन। रिएजेंट F इज N3H फॉलोड बाय H2O। N3H हाइड्राजोइक एसिड, N3H हाइड्राजोइक एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इससे बन जाएगा एनिलीन। और इस रिएक्शन का नाम होता है स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन, इसको हम प्रॉपरली एक्सप्लेन भी किए हैं अमीन वाले रैपिड रिवीजन वाले वीडियो में, कि कार्बोक्सिलिक एसिड में N3H H2O डाल दोगे तो एक कार्बन कम होकर के अमीन बन जाएगा। ये वाला कार्बन हट गया, और इस बार ये जो कार्बन है ना, ये जो हटा है, यहां पे NH2 लग गया, ये COO मिल करके CO2 बन के निकल जाता है। मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है? माइनस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, स्मिथ रिएक्शन में क्या हो रहा है? तो बेंजोइक से एनिलीन बन रहा है, तो एक कार्बन तो कम हो रहा है, वो CO2 बन करके निकल जाता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, क्योंकि उसमें CO2 निकल रहा है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। रिएजेंट याद रखो, एड ऑन बात याद रखो। सिमिलरली ये जो रिएक्शन है, जहां पे आप ये वाले कंपाउंड का नाम है बेंजोइल क्लोराइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड से आपको फिर से बनाना है एनिलीन। एक कार्बन कम हो रहा है, यहां जो G रिएजेंट आएगा, दैट रिएजेंट इज NaN3 सोडियम अजाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। जी क्या रहेगा? सोडियम अजाइड NaN3 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन, और इस रिएक्शन में भी बिल्कुल स्मिथ रिएक्शन के जैसा ये वाला कार्बन कम हो गया, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बन करके निकल जाता है, और इसलिए ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगा? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, सब रिएजेंट सब याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिनॉल से बनाना है एनिलीन। आपको OH लगा है, वहां पे लगाना है NH2। ठीक है, तो ये जो H है, ये रिएजेंट आप याद रखो, ये H होता है ZnCl2 प्लस अमोनिया, ZnCl2 प्लस अमोनिया। जिंक क्लोराइड साथ अगर अमोनिया डाल दोगे तो बेंजीन से बन जाएगा एनिलीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और वहां से आपको बनाना है एनिलीन। तो I यहां पर क्या डालें? ठीक है, यहां पर I डालेंगे आप NH2Cl, क्लोरोअमीन। ऐसा जैसे ही रिएक्शन आप करेंगे, Cl भी डाल सकते हैं, चलो Br भी डाल सकते हैं, आपको पता है कोई भी हैलाइड डाल सकते हैं। यहां पे डालेंगे तो ये और ये आपस में रिएक्ट करेगा, ये और ये आपस में रिएक्ट करेगा, यहां से MgBr निकलेगा, यहां से Br निकलेगा, दोनों मिल करके MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड निकल जाएगा, और जैसे ये MgBr यहां से निकला, ये NH2 यहां पर लग जाएगा और यहां बन जाएगा एनिलीन। तो ये फिनाइल रिंग और साथ में यहां पे बन गया एनिलीन NH2। ठीक है, रीजेंट याद रहेगा। और आखिरी है कि ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं फिनाइल आइसोसाइनेट। यहां लिख देते हैं हम, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फिनाइल आइसोसाइनेट। ठीक है,
इससे अगर आपको बनाना है एनिलीन जे, सीधे हाइड्रोलिसिस कर दो, H2O डाल दो, इसमें एनिलीन बन जाएगा। OH माइनस भी डाल सकते हैं और OH माइनस भी डाल सकते हैं, तो उससे एनिलीन बन जाएगा। इनफैक्ट आप लोगों को एक एड ऑन बात बताते हैं, ये जो आप लोग को HBD रिएक्शन दिखा ना, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, बेंजामाइड से एनिलीन बनने में, इसमें ना बीच में एज इंटरमीडिएट ये बनता है इस रिएक्शन में। ध्यान दो, ये वाला जो रिएक्शन हम बताया आप लोग को, ये जो रिएक्शन बताया आप लोग को, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बेंजामाइड से एक कार्बन कम होकर के एनिलीन बन गया और जो एक कार्बन कम हुआ वो कार्बोनेट आयन बन के निकल गया। इस रिएक्शन में बीच में इंटरमीडिएट वाले फॉर्म में ये बनता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम ऊपर लिखे हुए हैं फिनाइल आइसोसाइनेट, इसका नाम है। और फिर देखो इसमें तो रिएजेंट में OH माइनस है भी, KOH, तो या तो आप OH माइनस डाल दो या इसमें आप हाइड्रोलिसिस कर दो, तो वहां से एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एनिलीन के सारे रिएक्शन के बारे में। शुरुआत करते हैं ए से। एनिलीन में अगर हम Br2 प्लस H2O डाल दे, ब्रोमीन वाटर डाल दे, तो यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। NH2 एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है बिकॉज नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करने पर ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसमें 2 ऑर्थो पोजीशन 1 पारा पोजीशन है, तीनों पोजीशन पे Br लग जाएगा। तो ये A का जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा कि ये रिंग है, यहां पर NH2, यहां भी लग गया Br, इस जगह भी लग गया Br और इस पोजीशन में भी लग गया Br। यही एग्जैक्ट रिएक्शन देता है फिनॉल। अगर यहां पे फिनॉल होता तो उसमें Br2H2O करने पर दोनों ऑर्थो और पारा पोजीशन पे भी Br लग जाता, तो ये ब्रोमीन वाटर का जो रिएक्शन है वो फिनॉल भी देगा और एनिलीन भी देगा, ठीक है। नेक्स्ट है CHCl3 प्लस NaOH, क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH। इस रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमीन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। हम लोग अमीन्स के रैपिड रिवीजन वाले वीडियो में डिस्कस किए हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन कि अगर 1 डिग्री अमीन हो, ये भी तो 1 डिग्री अमीन है, नाइट्रोजन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो हुआ ना 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन को अगर आप CHCl3 NaOH से रिएक्ट करेंगे तो वहां पे बनेगा आइसोसाइनाइड। कैसा बनेगा? तो यहां पे देखो ये फिनाइल रिंग जो है उसको ऐसे ही बना देते हैं, फिनाइल रिंग, और इस जगह पे बन जाएगा NC, ये N और ये वाला C, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड और इसका होता है फाउल स्मेल, और इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट बिकॉज दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री अमीन विथ रिस्पेक्ट टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। ये 1 डिग्री अमीन है, ठीक है। तो ये फाउल स्मेल बना, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन यहां पर होगा, कोई भी 1 डिग्री अमीन ये काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है CF3CO3H। CO3H को बोलते हैं पेरोक्सी एसिड, COOH इज कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH इज पेरोक्सी एसिड। कैसा स्ट्रक्चर होता है पेरोक्सी एसिड का, एक बार देख लीजिए। यहां पे लिखते हैं CF3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे O, यहां पे O, फिर एक H, दिस इज कॉल्ड पेरोक्सी एसिड। तो ये कार्बन ट्राइफ्लोराइड पेरोक्सी एसिड जो है, इसके साथ अगर आप रिएक्ट करते हैं एनिलीन को तो वो ऑक्सीडाइज करके यहां पे बनाता है नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, और इस जगह पर NO2, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है और इस नाइट्रोबेंजीन को अगर वापस आपको एनिलीन में कन्वर्ट करना है, हम लोग कर चुके भी थोड़ा देर पहले, SN प्लस HCl डाल देंगे, ये वापस कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिएजेंट याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है HNO3 प्लस H2SO4, बड़ा यूनिक सा रिएक्शन है। एक्चुअली यूनिक नहीं है, नाइट्रेशन रिएक्शन है, हम लोग को पता है। नाइट्रेशन रिएक्शन में NO2 जाकर के अटैच होता है बेंजीन रिंग में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्योंकि ये नाइट्रोजन ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है तो एक्सपेक्टेड ये था कि इसका जो NO2 है वो लगेगा ऑर्थो और पारा पोजीशन पे, बट ये स्पेशल इसलिए बिकॉज यहां जो ऑब्जर्वेशन हुआ, ऑब्जर्व किया गया, वो एक्सपेक्टेशन से अलग हुआ। यहां पर प्रोडक्ट जो बनता है D, इसमें हम एक प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, इसमें 2 प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग बिकॉज दोनों लगभग बराबर क्वांटिटी में बनता है। यहां जैसे NH2 है तो एक्सपेक्टेड था कि ऑर्थो और पारा बनता है, बट यहां पे बनता है मेटा एंड पारा एज मेजर प्रोडक्ट। इक्वल परसेंटेज का बात करो तो इन दोनों का परसेंटेज लगभग एक दूसरे के बराबर होता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 48-47% के आसपास दोनों होता है। मतलब ये दोनों मिला करके 95% के आसपास होता है, और बचा हुआ जो थोड़ा बहुत है वो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होता है, इसलिए उसको नहीं लिखे बिकॉज वो बहुत माइनर हो गया, और मेजरली मेटा और पारा होता है। इसलिए रिएक्शन स्पेशल हुआ बिकॉज एन पे लोन पेयर है,
एक्सपेक्टेशन वाज दैट द प्रोडक्ट विल बी ऑर्थोपारा, ऑर्थोपारा डाइटिंग ग्रुप है। अगर यहीं पर फिनॉल होता OH तो उसमें ऑब्वियसली ऑर्थो और पारा वाला बना था, हम लोग बनाए थे फिनॉल वाले रैपिड डिवीजन वाले में, जिसमें पारा वाला मेजर प्रोडक्ट था। ठीक है, क्यों मेजर था, वो इंडक्टिव वाला रीजन था, वहां पे एक्सप्लेन किए थे आप लोग को। बट यहां ये बिल्कुल अलग है, डिस्टिंग्विश होता है। इसमें एनसीईआरटी में मेंशन भी किया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें मेटा और पारा मेजर प्रोडक्ट है और दोनों का क्वांटिटी लगभग एक दूसरे के बराबर है। बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे उसके रीजन में, बट हाँ इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, कि ऑर्थो इसका माइनर है, मेटा पारा लगभग एक दूसरे के बराबर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ई और एफ रिएजेंट्स को थोड़ा ध्यान से देखना। ई का जो रिएजेंट है वो है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का रिएजेंट, RCl प्लस AlCl3, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और एफ जो है वो है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, RC डबल बॉन्ड OCl प्लस AlCl3। अगर आप लोग को याद हो, हम पहले भी ये बात डिस्कस किए, फिर से एक बार कर रहे हैं, फिनॉल हो या एनिलीन, यानी कि यहां OH हो या NH2, वो ना तो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन देता है, ना फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन देता है। क्यों नहीं देता है, पहले हम बता चुके हैं फिनॉल वाले रैपिड रिवीजन वीडियो में, यहां पर फिर से एक बार बता दे रहे हैं। जैसे ये एनिलीन है, यहां पे NH2, ठीक है, N पे लोन पेयर है। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो या फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन हो, दोनों में कैटलिस्ट के फॉर्म में आता है AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। अब AlCl3 में Al के पास है वेकेंट p ऑर्बिटल, तो ये N का लोन पेयर इस वेकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जिसके वजह से यहां पर क्या फॉर्म करता है, N H H और AlCl3, ये हो गया। इस N पे जाएगा प्लस चार्ज और इस एल्युमिनियम पे जाएगा माइनस चार्ज। ये वाला बॉन्ड फॉर्म करता है AlCl3 के प्रेजेंस में, और जैसे ही N पे प्लस आ गया, ये हो गया डीएक्टिवेटिंग। ध्यान से देखो, उसका लोन पेयर तो गायब हो गया, लोन पेयर की वजह से तो एक्टिवेटिंग था, अब ये हो गया डीएक्टिवेटिंग। और जैसे एक डीएक्टिवेटिंग, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आ जाए, वो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, इसीलिए फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन एनिलीन नहीं देता है। ठीक है, फिनॉल भी यही चीज है, वो दोनों नहीं देता है। नेक्स्ट है HNO2। HNO2 क्या करता है, इसमें HNO2 भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप लिख सकते हैं इसमें NaNO2 प्लस HCl, या तो HNO2 लिख लो या फिर NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। यहां पर G बन जाएगा बेंजीन डाइअजोनियम आयन, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस बेंजीन डाइअजोनियम आयन। अब बेंजीन डाइअजोनियम आयन खुद में बहुत सारा रिएक्शन देता है, जिसको हम लोग अलग से एक वीडियो में बताएंगे, बिकॉज उतना सारा रिएक्शन होगा इसमें कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट ध्यान रखना है, बेंजीन डाइअजोनियम आयन वेरी रिएक्टिव, वेरी एक्टिव। हम एक और एड ऑन बात खाली से बता देते हैं सिर्फ आप लोग को। यहां जो N2 प्लस आप लोगों को दिख रहा है ना, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे तगड़ा लिविंग ग्रुप होता ही नहीं है। तो जैसे ये बनता है, इसका एक टेंडेंसी होता है, कि ये लीव कर जाए, और जैसे ये लीव कर जाएगा, यहां पे आपको दिखेगा अराइल कार्बोकटायन बन गया। दिस कार्बोकटायन इज कॉल्ड अराइल कार्बोकटायन, अराइल। अब अराइल कार्बोकटायन बहुत ही घटिया कार्बोकटायन है, बहुत ही अनस्टेबल कार्बोकटायन है, कारण आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। तो एक तो sp वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है, sp वाला कार्बन मतलब कि काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, उस पे प्लस चार्ज, बहुत बुरा बात है। दूसरा, sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से उसका एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री। sp है ना, सो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, और यहां पे एक्चुअल बॉन्ड एंगल 120 है, तो दोहरा मार है। पहला, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बाद प्लस चार्ज, खराब बात है। दूसरा, इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, जिस वजह से ये अराइल कार्बोकटायन बहुत ही अनस्टेबल है, इनफैक्ट इज द मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकटायन। एंड अराइल कार्बोकटायन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ इसी जगह पे फॉर्म करेगा जब बेंजीन पे लगा हुआ रहेगा N2 प्लस, विच इज कॉल्ड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन डाइअजोनियम आयन। दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइअजोनियम आयन। जब भी बेंजीन डाइअजोनियम रहेगा तभी अराइल कार्बोकटायन बनेगा। और क्यों बन रहा है इतना घटिया चीज, क्योंकि N2 प्लस का लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पूरे ऑर्गेनिक में टॉप पे जा रहा है। इतना शानदार लिविंग ग्रुप है कि इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मेरे निकलने के बाद जो कार्बोकटायन बनेगा वो कितना घटिया बनेगा, बोला हम तो लीव करेंगे, मेरा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी टॉप पे है। ठीक है, तो दो तीन बातें यहां पे फिर से हम समराइज कर देते हैं। पहला,
एनिलीन में आप HNO2 डाल दो या फिर NaNO2 प्लस HCl डाल दो, बेंजीन डाइओजोनियम आयन बन जाएगा। बेंजीन डाइओजोनियम आयन बहुत रिएक्टिव है ड्यू टू हाई लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ऑफ N2+, और इसका बहुत सारा रिएक्शन पढ़ना है हम लोग को, जो अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे रैपिड रिवीजन का, इसमें आप लोग को बता देंगे। ये जो बेंजीन डाइओजोनियम आयन है, दिस इज द ओनली कंपाउंड दैट फॉर्म्स अराइल कार्बोकैटायन व्हिच इज द मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकैटायन, और ये सिर्फ इसलिए बनता है क्योंकि N2+ का लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बहुत हाई है। अराइल कार्बोकैटायन सबसे घटिया, सबसे अनस्टेबल कार्बोकैटायन क्यों होता है? क्योंकि इसमें ये वाला कार्बन जिसपे प्लस चार्ज है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बोकैटायन में प्लस चार्ज बहुत बुरा खबर है। और दूसरा, sp हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्रीज अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग, और यहां पे एक्चुअल बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, तो उसमें एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो ये सारे कारणों की वजह से अराइल कार्बोकैटायन बहुत अनस्टेबल है, नहीं बनना चाहता है, मजबूरी है बनना, बिकॉज N2+ का लिविंग ग्रुप टेंडेंसी टॉप पे है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन K2Cr2O7 प्लस H+, सोडियम डाइक्रोमेट के साथ H+ डाले हैं, और ये रिएक्शन जो H बन रहा है एग्जैक्टली ये रिएक्शन फिनॉल भी देता है। यहां पे क्विनिनॉइड फॉर्म बनेगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये रिएक्शन एनिलीन भी दे रहा है और यही रिएक्शन फिनॉल भी देगा। ठीक है, ये क्विनोइड फॉर्म बन गया, ध्यान रखेंगे इस रिएक्शन को। नेक्स्ट है आई कॉन्क H2SO4 कर रहे हैं हम लोग, सल्फोनेशन होगा, सल्फोनेशन, और इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो मेजर प्रोडक्ट ऐसा होगा कि यहां पर लग गया NH2 और यहां पे SO3H। ठीक है, वैसे तो NH2 ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी कि यहां भी लगना चाहिए, यहां भी लगना चाहिए, बट जो ग्रुप आकर के लग रहा है वो काफी बल्की है, तो वो प्रीफर कर रहा है कि भाई हम NH2 से दूर ही बने, तो इसलिए पारा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। इसमें एक चीज और आप लोग को हम एड ऑन बता दे रहे हैं कि अगर इसमें क्वेश्चन में दिया रहे ब्रोमीन वाटर से इसको रिएक्ट कर दो, Br2 प्लस H2O से इसको रिएक्ट कर दो, तो यहां पे ना ब्रोमो डिसल्फोनेशन बोलते हैं इसको, ब्रोमो डिसल्फोनेशन। ये तो NH2 है, इसमें ये वाला पे Br और ये वाले पे Br पे तो ऑब्वियसली लग जाएगा, बट ये पारा पोजीशन जो ऑक्यूपाइड था उसमें पहले ये SO3H हट जाएगा, डिसल्फोनेशन हो जाएगा, और फिर यहां Br लग जाएगा। इस रिएक्शन का नाम है ब्रोमो डिसल्फोनेशन। ठीक है, चलिए आखिरी रिएक्शन है Na प्लस लिक्विड अमोनिया। अच्छा, एक और उधर भी रिएक्शन है, इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन इसमें क्या होगा, इसमें ये जो बेंजीन रिंग है इसका बेंजीनॉइड गायब हो जाएगा, ये ऐसा बनेगा, जैसे NH2 है ना, NH2 है, तो इसमें पहले कैसा था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, है ना, इसमें क्या होगा, ये दोनों हट करके ऐसे हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड फॉर्म करेगा। और आखिरी रिएक्शन है CH3C डबल बॉन्ड Cl पिरिडीन। ये अमाइड का फॉर्मेशन है, बहुत सिंपल सा है, देखो ध्यान से क्या होने वाला है। ये N का लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक किया, ये ऊपर चला गया, ये वापस आया, यहां से Cl निकल गया और ये Cl इसमें से एक H निकाल दिया, तो अमाइड बना क्या, केक ऐसा बनेगा। देखे तो ये फिनाइल रिंग है, ऐसे है, इस जगह पे NH और फिर यहां पर C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब इसका एक H और यहां से Cl HCl बन के निकल गया और वो इस पे अटैच करके ये फॉर्म कर दिया अमाइड। ठीक है, 2 डिग्री अमाइड यहां पे फॉर्मेशन हुआ। तो मोटा मोटी सारा रिएक्शन हम लोग एनिलीन का देख लिए। वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना चाह रहे थे, इसलिए बहुत सारा चीज जल्दी जल्दी बताए हैं, तो आई गेस आप लोगों को किसी किसी चीज में हो सकता है कि डाउट रह गया हो। कमेंट सेक्शन यूज करो, अपना डाउट को वहां पर लिखो, आई विल ट्राई कि हम उसको क्लैरिफाई कर दें।